तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत है, शुरू करते हैं अपन लोग एक इसका सेकंड लेक्चर वेक्टर का। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी चीजें पढ़ ली थी हम लोगों ने। अब एक नई चीज पढ़ाने वाला हूं और बहुत इंटरेस्टिंग। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन पे मैंने खत्म करवाया था। मैंने आपको सिखाया था डायरेक्शन एंगल कैसे निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। आपको एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। देख लो कि जैसे ही मैंने यहां बोला, क्या बोला मैंने, यहां बोला मैंने एक स्पेस है, 3D स्पेस है, एक्स वाई और जेड, और यहां पर मैंने बोल दिया वेक्टर है P, ये O है, यहां बनेगा एंगल अल्फा, यहां बनेगा एंगल बीटा, यहां बनेगा एंगल गामा। तो ये सारे अल्फा बीटा गामा जो होता है बेटा, वो क्या होता है, डायरेक्शन एंगल होता है। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है बेटे, वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। एक रूल लिख लो, रूल कह लो, या मतलब कह सकते हो क्या कि एक रूल ही कह लो। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा जो होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा जो होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। ये रूल याद कर लो, हमेशा करके देखोगे हमेशा यही रहेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा जो होता है हमेशा 1 के बराबर। मतलब जितने भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इन सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है 1 के बराबर मिलेगा। करके देख लेना, यही होगा इसका आंसर। पहली बात। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात बताता हूं। टाइप वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, हेडिंग लिख लो, टाइप ऑफ वेक्टर। ये रूल लिख लेना बेटे, हर कोई लिख लेना, कहीं कहीं लिख लो। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा जो होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। ये रूल लिख लेना बेटा। एक हेडिंग लिखना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखना, एग्जैक्टली क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर के टाइप में मैं पहला वेक्टर आपके सामने पेश कर रहा हूं। नाम है उसका पहला जीरो वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसको मैं बोलूंगा नल वेक्टर बोल देते हैं इसको। ठीक, आप इसको जीरो वेक्टर बोल दो, इसको नल वेक्टर बोल दो। इसकी खास बात क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। पहली बात। सेकेंड बात क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। सेकेंड जो बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। सेकेंड, it is also known, also represented as A वेक्टर बोल देंगे, B वेक्टर बोल देंगे, C वेक्टर बोल देंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि जब कोई वेक्टर है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गया, या बोल सकते हो कि जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, मतलब जहां उसका इनिशियल पॉइंट है वहीं पे उसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गया, दिख रहा है, ए मतलब इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। तो जब इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाई करेगा, उसको बोलते हैं क्या, जीरो वेक्टर कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, वेक्टर इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स। ये जीरो वेक्टर होता है, कॉल्ड जीरो वेक्टर, कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, ये होगी वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कॉल्ड जीरो वेक्टर। अच्छा, इसमें एक बात और बताने वाला था मैं इसमें, मतलब जहां इनिशियल पॉइंट है उसी के ऊपर फाइनल पॉइंट है, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट
इज सेम। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, इज 0। अच्छा, कहीं मैग्नीट्यूड 0 तो होता नहीं है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं होता, बट बोल देते हैं मैग्नीट्यूड इज 0 होता है ना कभी। अब ऐसा तो नहीं किसी की लेंथ 0 हो। और एक बार रखना, कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या पॉजिटिव आता है। चलो मैग्नीट्यूड नहीं, सही मास 0 नहीं होता, सही मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है ठीक, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, मास 0 नहीं होता, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, खुद ही करती है, मैं बोला मास 0 नहीं हो सकता। फिजिक्स मैथ्स मेरी मिक्स हो गई, ठीक भाई। ये कितना क्लियर है बच्चों, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, मैग्नीट्यूड 0 है, ये कितना क्लियर है बच्चों? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ समझ में आ चुकी है? मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे 3-4 स्टार लगा लें बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें क्या बताऊं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए का कैप, ए कैप क्या दिखाते हैं, ए कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ए कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ठीक भाई। लेकिन इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस मेहनत? इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर whose magnitude is unity, whose magnitude is unity, unity क्या होता है बेटे, what is unity मतलब होता है 1 यूनिट, समझ रहे हैं? एक ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है बच्चों, 1 यूनिट होती है, उसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर कहते हैं। वेक्टर whose magnitude is 1 यूनिट या यूनिटी कहते हैं। क्लियर है बात, डाउट है कुछ इसको? जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का एक वेक्टर में कोई भी मैंने बोला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप बोल दिया मैंने, और मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला भाई, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर निकाला, और देखो जैसे मैंने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करते इसका आंसर कितना आ गया बेटे, 1 यूनिट आ गया। और जैसे ही मैंने इसको बोला कि भाई ये मेरा 1 यूनिट आया, मैं क्या बोलूंगा, भिड़ते बोल दूंगा कि भाई मेरा ए तो यूनिट वेक्टर है। नहीं बस समझ में आगे, बस बहुत कैसी है, कितना क्लियर है ना? अच्छा, यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली इसको फील करें, थोड़ा सा फील कर ले, ये क्या होता है। जो गिवन वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में होगा। अब बोलोगे भाई ये क्या था, दोबारा सुनना, जो गिवन वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बोलेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर दिस, है ना? तो गिवन वेक्टर और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन मतलब क्या है बताओ, मजाक नहीं कर रहा, इसको समझना, समझिए समझिए। मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 3i कैप, या वैसे बोल दिया, मैं बोल दिया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के मान लो ऐसा बोल दिया मैंने, पक्की बात। तो क्या करेंगे बच्चों, अब बच्चों ने फॉर्मूला रटा हुआ है तो फॉर्मूले से बच्चा फाइंड कर लेगा इसको, ए कैप इज इक्वल टू में ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ए कैप क्या होता है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेगा तो क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप डिवाइड बाय √3, इट्स 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप
1/√3 के क्या होता है। अब मैंने बोला भाई ये तो मेरा ए कैप आ गया, अब ये भी तो कुछ ना कुछ वेक्टर होगा ना भाई, ये भी तो कोई ना कोई वेक्टर होगा, पक्की बात है। ये निकला कहां से? इससे निकला है। जो यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर से निकलता है दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैंने बोला वेक्टर की बात करी मैंने, तो वो चलता जाएगा बच्चों। दिस इज द आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप, ये चलता जाएगा बच्चों, पक्की बात। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? इसी के डायरेक्शन में ओरिजिन से लेकर 1 यूनिट वाला जो होगा ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर। समझ में आया? और इसी को बोलते हैं बच्चों 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। अब समझ में आया? ये यूनिट वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में जो बड़ा जा रहा है वो वेक्टर है। ये जो गिवन वेक्टर था ना, इसी से हमने यूनिट वेक्टर निकाला, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोल दिया। समझ में आई बात? कितना क्लियर है? गुड। देखो क्लास, अब इसके बाद एक बात और समझना, 2 हो गए यूनिट वेक्टर, क्लियर है? यूनिट वेक्टर के बाद अगर एक क्वेश्चन और देख लो यूनिट वेक्टर का, अगर आपको ना समझ में आया हो तो लिख लो। मैं बोलता हूं फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द ए वेक्टर इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बोल दो, निकाल दोगे? क्या होगा? ए कैप इज इक्वल टू क्या बनता है? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड, इट्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 5k कैप हो गया। सॉल्व करोगे रूट पे कितना आएगा? 3 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया, 3 बाय में √29 आई कैप प्लस 4 बाय √29 जे कैप प्लस 5 बाय √29 के कैप हो जाएगा। पता नहीं कैसे आया? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में √29 कर देंगे, सबका तो अलग अलग हो जाएगा। एंड दिस इज द ए वेक्टर का मोड। क्या? एक मिनट रूट 41 आएगा, सॉरी रूट 41, सॉरी रूट 50 है। एक मिनट कितना? हाँ ठीक, 50 आएगा। सही, मैं थोड़ा सा ना भावना बह गया। चलो फटाफट 2 3 4 का आता है ना, ठीक है, इतना कर लोगे? फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से। ये कितनों को समझ में आया? इजी था? अच्छा, इस इजी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, चले भाई? इस इजी ना, तो नोट कर ले, इसको कर लोगे? ठीक है, फटाफट नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी करो नोट। चलो बच्चों ठीक है, 2 वेक्टर हो गए, 0 वेक्टर, यूनिट वेक्टर बता दिया। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बाद एक वेक्टर होता है हमारे पास, कौन सा? पहला होता है, तीसरा देख लो जरा बच्चों, इसे बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ये क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर का कांसेप्ट क्या है बच्चों? बड़ा सिंपल सा है, 2 वेक्टर मैटर नहीं करता उन 2 के डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, हो सकता है कि एक वेक्टर जो है दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, हो सकता है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, हो सकता है कि एक छोटा एक बड़ा है और ये छोटा है और दोनों अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, मैटर नहीं करता इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं या अपोजिट में जा रहे हैं, छोटा है कि बड़ा है मैटर नहीं करता, बस वो 2 वेक्टर क्या होती है? पैरेलल होने चाहिए। अगर वो वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है? कोलिनियर होंगे, ठीक। इफ
vectors are parallel to each other, ठीक है, irrespective of their direction and magnitude. Vectors are said to be collinear. ठीक, एक ही चीज, एक नोट लिख लो, नोट NOT नोट लिख लो। अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर है। मैंने बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। अगर होगा देन ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये देख लेना, बहुत काम की, ये बहुत काम की चीज है बच्चों, ये बहुत काम की चीज है। वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट, ये उल्टा वाई नहीं है, वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट, ये लिख लेना बेटे, ठीक। कोई दिक्कत, फटाफट नोट करने के लिए। आते नहीं, सीखो जरा। एक अगला लिखो जरा, को इनिशियल वेक्टर लिखो जरा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर लिखो जरा। इसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये काम की चीजें अक्सर मिल जाएगा आपको। टू वेक्टर्स having same initial point, दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं बच्चों, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे मान लीजिए कि ये रहा, ये रहा, ये O है, ये A है और ये B है, तो OE वेक्टर बन गया एंड OA वेक्टर बन गया। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये भी O, ये भी। उस कंडीशन में क्या होगा, इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। पहली चीज, ये कितनों क्लियर है, ये कितनों क्लियर है बेटे, सबको समझ में आया? मान लो ये पॉइंट है, यहां पर ऐसा हो गया, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ठीक है भाई। बेटे याद रखना, पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर क्या ही बोलूं मैं तुमको यार। मैं ऑलवेज एक बात कहता हूं बेटे, देखो बच्चों, अब ये पॉइंट है, मैंने बोला A, B, C, D, E और F। ध्यान दो, ये सारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। दिख रहा है? क्या बोलूंगा, OA वेक्टर बोल दूं, OE वेक्टर बोल दूं, OC वेक्टर बोल दूं, OD वेक्टर बोल दूं, OE वेक्टर बोल दूं, OF वेक्टर बोल दूं। इन सारे वेक्टरों में क्या कॉमन है, ऑल आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, को इनिशियल वेक्टर होते हैं। ये कितनों क्लियर है बच्चों? डाउट किसी को इसमें? फटाफट नोट करें, हो गया। एक होता है नेगेटिव वेक्टर होता है बच्चों, नेगेटिव वेक्टर बोल दो या नेगेटिव वेक्टर बोल देता हूँ, हाँ 5 वाले लिख लेना, नेगेटिव वेक्टर। ये सारे को इनिशियल वेक्टर है, ऑल आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। एक नेगेटिव वेक्टर होता है जिसको ये पता हो गया, फिर ये 5 टाइप ही होते हैं मेनली। अब निकालने के तो मैं 10 निकाल दूंगा, लेकिन ये है बच्चों 5 है, ये 5 से 6 होंगे, ये बहुत हो गया। ये चीज बात याद कर लो, बात खत्म। अच्छा, फ्यूचर में अगर मान लो मैं एक आध वेक्टर भूल भी जाऊं
तो बता दूंगा बाद में। इसके एक आध ना थोड़ा सा आधा पन्ना आधा पेज छोड़ देना इसके लिए थोड़ा सा। वैसे तो इतना ही होता है, मैं मेनली तो 5 ही पढ़ाता हूँ मेनली, क्योंकि उसके बाद जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एक्स्ट्रा होते हैं। ये 5 वो हैं जो आपके चैप्टर में काम आने वाले हैं, बाकी जितने मिलेंगे सब एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो कुछ भी होते हैं बताए। अब ऐसे क्या बोलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। जैसे को इनिशियल जहाँ पे सारे के सारे उसका सेम वो होता है, को टर्मिनल में क्या होगा, जहाँ पे सबका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, जहाँ पे सबका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। तो कोई बात नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मिटा दूं, एक लिख लो नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर बड़ा सिंपल सा होता है। मैं बोलता हूं नेगेटिव वेक्टर बात करता हूं, नेगेटिव वेक्टर्स की बात करता हूं बच्चों। मान लीजिए कि मेरा वेक्टर है ए से बी, ठीक है, उसका नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम इसी की तरह हो पर डायरेक्शन अलग है। मतलब ये इधर जा रहा है तो वो इधर जाए। दोबारा समझो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अलग है। तो अगर मुझे चाहिए कि ए वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, तो ए वेक्टर का नेगेटिव होगा बी ए वेक्टर माइनस। बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि ए बी बी ए के अपोजिट है और नेगेटिव साइन शो करता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ए बी का मॉड बी ए का मॉड बराबर, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। तो नेगेटिव वेक्टर की बात करते हैं क्या, अ वेक्टर whose magnitude is same as that of given vector, यानी कि दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। उनका डायरेक्शन जो होता है इज अपोजिट कर लो, डिफरेंट अपोजिट कर लो। ऐसे मान लीजिए कि मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए और बी वेक्टर है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका नेगेटिव क्या होगा, ए बी का बी ए होता है। इसमें ये ए बी है, ये बी ए होगा। रूल क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बट डायरेक्शनल होगा। ए बी का डायरेक्शन और बी ए का डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के अपोजिट होता है बेटे। क्या होगा, अपोजिट होता है। कितनों को समझ में आई बात? जैसे बोला नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते, मैंने बोला पी क्यू वेक्टर, मैंने बोल दिया पी क्यू वेक्टर बोल दिया, पी ए रहा और क्यू बोल दिया। मान लो मैंने बोला दिस वन, इसे क्या बोलेंगे, इट्स क्यू पी वेक्टर बोलेंगे। क्यों, ये क्यू से पी की तरफ जा रहा है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, पी से क्यू जाएगा, ठीक है। तो बोलूंगा पी क्यू वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू पी वेक्टर, और क्यू पी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये कितनों के समझ में भेजने को इसकी बात? नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर। कितनों को सिंपल लगी बातें, इजी लग रही है, मुश्किल कुछ इसके अंदर? बेटे आज के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जितनी चीज पढ़ी है, आज टाइप वेक्टर हमने कवर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एडिशन, क्योंकि एडिशन के बाद क्या है, थोड़ा सा इसी को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा होगा, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना, तो अभी एक काम करते हैं, ठीक है, चलते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, इस लेक्चर को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और कमेंट, अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, ताकि ये चीज़ ऊपर आ जाए, रिकमेंडेड में आ जाए, ठीक है। बाय।